हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ रहे थे नाइट्रोजन फैमिली वर्ग 15। तो उसमें देखिए आगे के जो कुछ गुण हैं हमारे, वो क्या क्या हैं। हम लोगों ने क्या क्या कल कर लिया था। स्थायित्व, क्षारीय प्रकृति तक हो गया था। आज जो है, आज हेडिंग है हमारी अपचायक गुण। ठीक है, अपचायक गुण, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। देखिए, अपचायक का मतलब होता है H, दान करना। तो हमारे पास में NH3 था, PH3 था, AS H3 था, SbH3 था और BiH3 था। तो इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग यानी कि अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन है हमारे पास, तो वो हमें पता लगाना है। ठीक है ना। तो हमने बताया कि अपचायक गुण कि जो सबसे पहले H दान करे। H दान करे मतलब नाइट्रोजन का आकार छोटा, बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होगी। थोड़ा आकार बढ़ा, आकार थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग थोड़ी वीक होगी, और आकार बढ़ा और वीक होगी। एंटीमनी का आकार और बड़ा होगा और वीक होगा। विस्मित का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्डिंग है थोड़ी वीक हो जाएगी। आकार बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हो कि H जल्दी निकलेगा क्योंकि इसका विस्मित का आकार बड़ा है, जिसके कारण नाभिक का अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे जो आकर्षण बल होगा वो कम लगेगा। तो यानी कि ये सरलता से H निकालेगा, फिर ये निकालेगा, फिर ये निकालेगा, फिर ये निकालेगा। यानी कि सबसे अच्छा जो है अपचायकर्ता कौन है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट विस्मित, BiH3 है। ठीक है ना, हो गया। चलिए हिंदी लिख लीजिए। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है क्योंकि परमाणुओं का आकार बढ़ता है, जिसके कारण सरलता से हाइड्रोजन निकल सकता है। आकार बढ़ेगा, हाइड्रोजन सरलता से निकलेगा। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए और ये उसके नीचे बना लीजिए। अगला है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, इसको ऐसे भी लिखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। तो कौन कौन हाइड्रोजन बंध बनाएगा, तो पता है ना, हाइड्रोजन बंध बनाने की कंडीशन, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होनी चाहिए, पहला पॉइंट, और आकार छोटा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होनी चाहिए, आकार छोटा होना चाहिए। तो इन
पांचों में से किसका आकार छोटा है? तो आप कहोगे नाइट्रोजन का। यानी कि नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध बनाएगा। नाइट्रोजन मतलब अमोनिया। वर्ग 15 में नाइट्रोजन का हाइड्राइड हाइड्रोजन बंध बनाता है। वर्ग 15 में नाइट्रोजन का हाइड्राइड हाइड्रोजन बंध बनाता है एवं अन्य परमाणुओं, अन्य तत्वों लिख लो, अन्य तत्वों के परमाणुओं के हाइड्राइड हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं क्योंकि वर्ग 15 में नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा तथा विद्युत ऋणात्मकता उच्च है। जबकि अन्य तत्वों के परमाणुओं का आकार बड़ा तथा विद्युत ऋणात्मकता कम है। इसलिए जो है अन्य तत्व नहीं बनाते हैं, केवल नाइट्रोजन बनाता है। आप दिमाग में रखना NOF, इससे ज्यादा इसकी होती है, इससे ज्यादा इसकी होती है विद्युत ऋणात्मकता, और इन तीनों में ये तीनों ही बनाते हैं हाइड्रोजन बंध, क्योंकि ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हैं। अगर ऑक्सीजन परिवार में बात करूंगा तो ऑक्सीजन परिवार में O बनाएगा हाइड्रोजन बंध, और हेलोजन परिवार में फ्लोरीन बनाएगा, अन्य नहीं कोई बनाएगा। ठीक है ना, ये दिमाग में बिठा लो अपने। और इसके नीचे बना देना ऐसे, इसके नीचे कैसे बनाना देखना ध्यान से। इसको यहां बनाता हूं मैं, ये देखो, ये NH3 था, ये दूसरा अणु ले लिया NH3 का, ऐसे ही मैंने तीसरा अणु ले लिया। ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसे ये आगे बनाएगा इधर और ये इधर आगे बनाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन बंध, जो ये कटी हुई लाइनियां है ना, इन्हीं को बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। पता है ना, क्लास फर्स्ट में पढ़ा होगा, ये हाइड्रोजन बंध को कटी हुई लाइनों की तरह दर्शाते हैं। तो मैंने क्या क्या बोला है, हाइड्रोजन बंध के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो कंडीशन ये है। सबसे पहले जिसके साथ बनाना, देखो जो नाइट्रोजन के साथ बनाना है तो इसका आकार छोटा हो, उच्च विद्युत ऋणात्मकता हो, और तीसरी कंडीशन चाहो तो आप उसके साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होगा तभी वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो 3 रीजन मैंने बता दिए हैं। पहला है कि आकार छोटा हो, दूसरा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होनी चाहिए, और तीसरा है साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन होगा तभी वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। अगर हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि उच्च विद्युत ऋणात्मक भी है और आकार छोटा भी है,
ये दोनों बातें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये उच्च है, आकार छोटा है, लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। तो तीनों कंडीशनों का होना जरूरी है, इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, ये देखिए आगे समझिए। हैलाइड, देखिए नाइट्रोजन NC NF3 NCl3 NBr3 NI3, तो ये इनमें सबसे अधिक स्थायी कौन होगा? कहा बोलो, सबसे अधिक स्थायी कौन होगा? नाइट्रोजन और फ्लोरीन का आकार लगभग सेम होगा, स्थायी होगा। नाइट्रोजन का आकार फ्लोरीन थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा कम स्थायी होगा। और यहाँ पे आकार सबसे ज्यादा बड़ा होगा, आकार बढ़ जाएगा आयोडीन और ब्रोमीन का, तो स्थायी कम होगा। आकार के साइज की बात करें तो यहाँ पे आकार लमसम बराबर रहेगा, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनों पे नाभिक का जो आकर्षण बल है लगभग बराबर लगेगा, यहाँ पर भी लगभग में लगेगा, लेकिन यहाँ कम हो जाएगा, तो ये अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों अस्थायी होते हैं, ये क्यों? क्योंकि इनका साइज देखो बेटा, नाइट्रोजन का साइज चेक कर लो आप, नाइट्रोजन का साइज 2 कक्षाएं हो गई। अब ब्रोमीन देखो, इसमें जो है फ्लोरीन में आपकी 2 कक्षाएं होंगी, ये फ्लोरीन का बना रहा हूं, ये फ्लोरीन का है। तो देखिए फ्लोरीन और जो नाइट्रोजन है तो साइज बराबर रहेगा, लेकिन जैसे हम क्लोरीन की बात करेंगे तो आप क्लोरीन का जानते हो 3 कक्षाएं हो जाएंगी। ये देखो इसका साइज नाइट्रोजन के साइज से बड़ा हो गया, बड़ा हुआ। तो अब जो नाभिक है, जो इसके साथ में जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे जो बॉन्ड बनाएगा ये इसके साथ में, तो ये जो नाभिक है इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होगी, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन साइज बड़ा हो जाने के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ये कम स्थायी हो जाएगा, बाहर निकलने मतलब ये क्रियाशील ज्यादा हो जाएगा। हो गया? कुछ लिखना नहीं, ऐसे ही छोड़ देना इसको, बस इतना लिख देना, ठीक है ना। लिख लो जो मैं बोल देता हूं, सभी हैलाइड कोवैलेंट होते हैं। कोवैलेंट मतलब से संयोजी होते हैं। हिंदी लिख दें क्या? से संयोजी होते हैं, सभी हैलाइड कोवैलेंट होते हैं, से संयोजी होते हैं। परंतु BiF3 देखो, अभी मैंने NK बनाए हैं, ऐसे ही आप फास्फोरस के बनाओगे, ऐसे ही आप आर्सेनिक के बनाओगे, ऐसे ही आप एंटीमनी के बनाओगे, ऐसे ही आप बिस्मिथ के बनाओगे। तो उसी की बात हो रही है, सभी हैलाइड कोवैलेंट होते हैं, यानी कि से संयोजी होते हैं, परंतु BiF3 आयनिक होते हैं। आयनिक होते हैं। आयनिक क्यों है? देखिए Bi के अंदर एक मेटल का गुण आ जाता है, धातु का, और जो फ्लोरीन है वो एक अधातु है। धातु और अधातु के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। आपने वैद्युत संयोजी बंध में पढ़ा होगा कि धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते हैं। देखो से संयोजी बंध कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है,
और जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो आयनिक बंध बनते हैं। याद रखना, क्लास फर्स्ट ईयर इसीलिए बता रहा हूं, क्लास फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए दिमाग में आपके। आगे देखिए इसमें NBr3 व Ni3 को छोड़कर सभी ट्राईहैलाइड ज्ञात हैं। इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, बाकी सब ज्ञात हो चुके हैं। NCl3 बहुत कम स्थायी होता है, बहुत कम स्थायी होता है। स्थायी नहीं, बिल्कुल तुम ना के बराबर मान सकते हो। तथा यह विस्फोटक होता है, विस्फोट हो सकता है, इससे विस्फोट हो सकता है बेटा, विस्फोट करने के लिए काम किया जाता है। ठीक है ना, हो गया। चलिए मैं इनकी रिएक्शन दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। NCl3 PCl3 AsCl3, थोड़ी मैं बड़ी बड़ी लिखता हूँ, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर ये मिटा दूं मैं। देखिए अब मैं रिएक्शन कराता हूं। NCl3 PCl3 AsCl3 SbCl3 BiCl3, इनकी सबकी अब क्या है, जल के साथ करवा दो। इनकी सबकी अब क्रिया जल के साथ करवा दो, जल के साथ। जल के साथ, ठीक है। इन सबकी क्या जल के साथ करवा दो। देखो क्या मिलता है जल के साथ करवाने पर, क्यों हमें क्या प्राप्त होता है। देखो इसके साथ करवाओगे तो आपको मिलेगा NH3 प्लस HOCl, NH3HOCl, ठीक है। इसके बाद में जब इसके साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, H3PO3 प्लस HCl। ऐसे इसमें H3AsO3 प्लस HCl, ठीक है। ऐसे इसमें मिलेगा SbOCl प्लस HCl, इसे इसमें BiOCl प्लस HCl। इन दोनों में सेम है, इन दोनों में सेम है, और ये आपका चेंज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन सेम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इनकी रिएक्शन भिन्न भिन्न है। यही रिएक्शन जो बैलेंस करनी है वो आप मुझे लगता है कर लोगे ना, तो ये बैलेंस कर लेना, ठीक है ना, रिएक्शनों को बैलेंस कर लेना। ओके, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। अब आगे देखिए NCl5 H2O, तो यहाँ पे देखिए ये तो आप जानते हैं कि ये बनता नहीं है, बनता नहीं तो ये बनेगा नहीं, तो रिएक्शन नहीं कुछ भी करेगा, ठीक है ना। तो ये NCl5 बनता नहीं, इसको हटा देना। PCl5 बनता है H2O, ऐसे AsCl5 बनता है H2O, SbCl5 बनता है H2O, और आप जानते हैं कि BiCl5 बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे पता है ना आपको क्या बनेगा, H3PO4 प्लस HCl, ऐसे इसमें निकाल लेना, ठीक है ना, ऐसे इसमें बना लेना, ठीक है ना। पता नहीं क्या बनाओगे, जैसे कि इसमें क्या बनेगा, H3SbO4 प्लस HCl, हो गया ना। देखिए H3PO4 H3SbO4, यहाँ पे P,
तो यहाँ पे एस बी, यहाँ पे एस कर लेना, हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसको नोट कर लो, ये नोट कर लो। क्लियर? चलिए आगे देखिए। स्ट्रक्चर, संरचना, जो भी हमने हैलाइड पढ़े हैं ना, हैलाइड की जो है हम संरचना बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम MX3, M जो है एक नाइट्रोजन परिवार का तत्व, यानी कि वर्ग 15 का तत्व है। M जो है वर्ग 15 का तत्व, और X जो है वो हैलोजन है, FClBrI। ठीक है, तो देखिए M 2 युग्मित होते हैं और 3 अयुग्मित होते हैं, तो इनके साथ में एक एक X लगा होगा। ओके हो गया? और जो ये लोन पेयर है वो इस प्रकार से दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं संकरण की, तो संकरण कौन सा होगा? sp3। इसको निकालना नहीं आता वो बताए मुझे, संकरण कौन सा होगा? sp3 होगा। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको दिखाई दे, sp3। ठीक है ना? अब संकरण sp3 है यहाँ पे, तो क्या क्या हुआ, संरचना कैसी हुई? त्रिगोनल, त्रिगोनल होगा, पिरामिड होगा, पिरामिडल, त्रिगोनल पिरामिडल होगा, त्रिगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। त्रिकोणी पिरामिडी संरचना, त्रिकोणी पिरामिडी संरचना। ठीक है, ये होगा। तो क्वेश्चन जो हमारे पास में था वो चेक कर लीजिए एक बार। NX3, PX3 और ASX3, SBX3 और BIX3, बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा होगा बताओ? बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसमें होगा? देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, इनको बोलते हैं लोन पेयर। इनमें सब में बॉन्ड पेयर होगा। बॉन्ड पेयर मतलब बंध बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बंध बनाते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, या जो बंध में होते हैं। यहाँ पे बंध बना, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसका M का और एक X का, मतलब एक नाइट्रोजन परिवार के तत्व का और एक हेलोजन परिवार के तत्व का साझेदारी हो रही होगी, तो बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो बॉन्ड पेयर, यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल एटम है, तो याद रखिए जो बॉन्ड एंगल है, ये आपने पढ़ा होगा, जो बंध कोण है, ध्यान सुनना, वो समानुपाती है केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, मतलब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल, बंध कोण उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, सिंपल सी बात है,
यहां से देखो इनके इनके बीच ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉनों से बने हैं और इलेक्ट्रॉनों पे माइनस चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्जन होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन ज्यादा लगता है बॉन्ड पेयर की तुलना में, ये दिमाग में बात बिठा लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जो मेटल है जो एम है, सॉरी जो एम है वो वर्ग 15 का तत्व है, कौन सा है, नाइट्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ आर्सेनिक है, यहाँ पर एंटीमनी, यहाँ बिस्मिथ है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि नाइट्रोजन जो है उसकी विद्युदात्मकता अधिक होती है बाकी सभी से। तो जब इसकी विद्युदात्मकता अधिक है, जिसकी विद्युदात्मकता अधिक होगी उसका बॉन्ड एंगल अधिक होगा, यानी कि नाइट्रोजन वाला अधिक, उससे कम होगा फास्फोरस का, उससे कम होगा आर्सेनिक का, उससे कम होगा एंटीमनी का, और सबसे कम होगा बिस्मिथ का। यानी कि सबसे ज्यादा इसमें बॉन्ड एंगल बनेगा, यानी कि दो बंधों के बीच में जो कोण बनेगा वो सबसे ज्यादा n वाले में बनेगा, NX3 में बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। नोट कर लीजिए इसको। हटा दें, चलिए। अब देखिए अगला जो है वो है हमारा MX5। M क्या है बता चुका हूं, और X क्या है वो बता चुका हूं। देखिए MX5 में जो है इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, इस प्रकार से, ओके। तो इसमें जो संकरण है, अगर वो मैं संकरण निकालूं तो संकरण क्या निकल के आएगा, आप जानते हो, sp3d निकल के आएगा। निकाल के देख लेना अपना, अगर नहीं निकालना तो बता देना मुझे, ठीक है ना। हो गया। तो देखिए इसकी जो संरचना है हमारी, वो संरचना कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, ट्राइएंगुलर बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं त्रिकोणी बाइको द्वि पिरामिडी संरचना। इसको ये भी बोलते हैं हेक्सा हाइड्रल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, हेक्सा हाइड्रल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं षष्ठ फलकीय संरचना, षष्ठ फलकीय संरचना ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। यहां पे देखिए इन दोनों के बीच में जो है 120 अंश का होता है कोण, और यहाँ पे 90 अंश का कोण होता है। आपने देखा होगा क्लास फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा चार्ट बना होगा, संकरण के आधार पे जो है कोण पता किए जाते हैं, ठीक है ना, ये और स्ट्रक्चर पता किया जाता है संकरण के आधार पे, ठीक है ना। ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिए बना लेना इसको, धन्यवाद।